नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि वाले हों, वृश्चिक लग्न वाले हों, थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोई ऐसी घटना होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं जो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है, जो बिल्कुल भी इच्छित भी नहीं है। जी हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ बात, ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसी बदल रही हैं। ये पूरे आने वाले अगस्त महीने के हैं। ये किसी एक दिन का या किसी सप्ताह का राशिफल नहीं है, ये पूरे अगस्त की ही हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ बदली हैं जो आपके हित में नहीं है। इसे और ये विशेषतः ये जो महीना है, इस महीने के पहला जो पखवाड़ा यानी कि आधे महीने तक थोड़ी सी हमको सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। कुछ ऐसी अनहोनी या कुछ ऐसी अनिश्चितता दिखाई दे रही है जो बिल्कुल भी इच्छित नहीं है। मेरी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती, कोई भी ऐसा आप लोगों के लिए इंटेंशन नहीं होती कि आपको डराया जाए या कुछ भी ऐसा। लेकिन देखिए, जैसी स्थिति है वैसी बताना ज़रूरी है। जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं वो ये जानते हैं कि अपना काम ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू आपको सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके और खुश करके भेजा जाए, ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं होता। खैर, अब देखिए, थोड़ी सी ग्रहों में परिवर्तन है कि जो मुख्य बात है वो ये है कि एक तो आपके जो लग्नेश हैं, मंगल बनते हैं, ये 2 तारीख को ही स्थान बदल रहे हैं, राशि बदल रहे हैं। ये सप्तम में चल रहे थे और इससे पहले भी ये अपने खुद की मूल त्रिकोण की राशि में थे। तो मैंने आप लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत लोगों ने रिलेट भी किया। अब लेकिन क्या है, 8वें भाव के अंदर जा रहे हैं। क्या होता है, लग्न का लगने से राशि से जब संबंध बनता है तो स्थितियाँ थोड़ी बेहतर होती हैं। यहाँ पे थे तब भी स्कॉर्पियो, यहाँ पे 8वीं दृष्टि से देखते थे, यहाँ थे तो 7वीं दृष्टि से देखते थे। अब एक तो दृष्टि समाप्त हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, ये 8वां भाव पड़ता है, शत्रु का भाव पड़ता है। मंगल 8वें भाव में आकर के चोट चपेट, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, इंजर्ड अवस्थाओं के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बुध का भी प्रवास हो रहा, 8वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में जा रहा है, द्विद्वादश का संबंध बनाता है। लेकिन बुध यहाँ पे 8वें के स्वामी के साथ साथ लाभ का स्वामी है, तो यहाँ पे मिली जुली व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। स्थितियाँ कब बदलेंगी, जब सूर्य प्रवास करेंगे, सूर्य भाग्य से निकल के अपने खुद के स्थान में जाएंगे, तब थोड़ी सी स्थितियाँ बदलेंगी। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं और इसके प्रभावों के ऊपर भी फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शुक्र से। शुक्र आपके लिए सप्तम और 12वें भाव का स्वामी बनता है। शुक्र 2 मामलों के अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये, अगर अभी आप ठीक से देखेंगे तो ये राहु है, ये केतु है, सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है, इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है। शुक्र इस युति को, इस लॉक को तोड़ने जा रहे हैं 1 अगस्त को, जो कि ये अच्छी ही बात है। पिछले बहुत समय से, ये मैंने जनवरी फरवरी में वीडियो बनाया था, बहुत समय से राहु केतु जो है एक्सेस बना के बैठे थे, अब ये टूट जाएगा। सूर्य के, क्षमा कीजिएगा, शुक्र जो है कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, देखिए क्या है, जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी स्थिति सावधानी वाली है, क्योंकि कन्या के अंदर शुक्र नीच के होते हैं और किसी भी तरीके से अभी वर्तमान के अंदर शुरुआती चरण में तो नीच भंग नहीं हो रहा है। इस महीने के दौरान बीच में अवस्थाएं बनेंगी, जब ये वर्गोत्तम में भी होंगे, नीच भंग भी आएगा। जब आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा निर्णय करने से थोड़ा सा बचिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके पार्टनर हैं या कोई भी के साथ में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे समय के ऊपर काफ़ी कुछ ध्यान दे करके ही चीज़ों पे आगे बढ़ना है कागजी कार्रवाई के अंदर तो स्पेशली। ठीक है ना। इसके अलावा मैं कहूँ कि व्यापार को बढ़ाने का कोई आपको उद्देश्य हो कि कुछ थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, कोई बड़ी डील करते हैं, तो बड़ी डील करने से पहले भी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, समय की चौघड़ियों का ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। बात ऐसी होगी कि बढ़ते बढ़ते कोई लोभ, कोई लालच के अंदर चक्कर में आपने थोड़ा सा बात इस तरह से कर दी कि सामने वाले को चीज़ वो अखर सकती है, जिससे कि आपकी बड़ी जो डील है वो क्रैक होने से रह सकती है। ठीक है ना। तो इस बात का विशेषतः ध्यान रखना है। यहीं से शनि के ऊपर दृष्टि पड़ती है, ये दोनों समसप्तक हो रहे हैं, शनि और शुक्र। तो वैसे भी रोमांस वगैरह के अंदर, जो रिलेशनशिप के अंदर जो लोग बाग हैं, उनको भी थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा आ सकता है। शनि है, शनि वैसे भी इस तरह का कारक नहीं होता, वक्री और हो गया 26 तारीख को, फिर नीच के शुक्र की यहाँ पे दृष्टि पड़ती है। तो कुल मिला के बात यह है कि रोमांस के अंदर थोड़ी सी घटत दिखाई देती है, दूरियां बढ़ती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 तारीख आ जाती है। 2 तारीख को 2 बड़े इवेंट हैं। पहला तो है आपके लग्नेश, आपकी राशि मंगल का। मंगल जा रहे हैं 8वें भाव के अंदर मिथुन राशि में। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव के ऊपर और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी मकर राशि पराक्रम भाव के ऊपर। क्या तात्पर्य है इस बात का,
इस बात का ये तात्पर्य है कि 8वें में जाकर के जो मंगल है ये इतना कारक आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि प्रारंभिक जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो तो चोट चपेट दुर्घटनाओं का ध्यान रखना है। बारिश का मौसम है, गीलन है, फिसलन है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी घटना कोई अनहोनी होनी होती है तो उसका कोई ना कोई कारण निकल के आ ही जाता है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, सावधान रखिएगा। देखिए जो व्यक्ति क्या है कि इन हमारी थोड़ी सी इन बातों को, इन ग्रहों को थोड़ा ध्यान में रख करके अगर थोड़ा सा लाभ ले पाए, नुकसान कम से कम कर पाए, तो हम मानते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, क्योंकि ज्योतिष का यही उद्देश्य है ना, आपको सही तरीके से मार्गदर्शन देना। लाभ भाव के ऊपर दृष्टि है, शुक्र यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से भी मंगल और शुक्र के ऊपर दृष्टि, ये भी ठीक नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, बड़ी डील क्रैक होने से पहले थोड़ा सा समझ जाइएगा, देख लीजिएगा। दूसरा, अपने जो बॉस हैं, सीनियर हैं, खास करके अगर जो अपोजिट जेंडर के हो आपसे, मेल हो तो वो, अगर फीमेल हो, अगर आप फीमेल हैं, अगर वो मेल है, यानी कि आपके बॉस, आपके सीनियर मैनेजर आपसे अपोजिट जेंडर में है, तो ज़्यादा सावधानी रखनी है। खामखा की बहस में नहीं उलझना है। हो सकता है कि उनका इंटेंशन कुछ दूसरा हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, और समझ भी गए हो तो उसका रिवर्ट करते वक्त अपने तरीके से करें, तो ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। ठीक है ना, देखो डराने की बात नहीं है, लेकिन ये स्थितियाँ दिख रही हैं तो आपको बताना ज़रूरी है। फिर मंगल की आपके धन भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, धनु राशि पे, तो यहाँ तो ठीक है, धन भाव के ऊपर, ये मित्र की राशि है वैसे भी इनके, है ना। गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है, गुरु की स्थिति ठीक है। धन धान्य से संबंधित समाज परिवार कुटुंब के अंदर यहाँ पे जो स्थिति है आप लोगों के लिए वो ऐसी है कि आपकी थोड़ी सी संपत्ति सृजित होने का थोड़ा सा हमको अवसर दिखाई देता है। परिवार के अंदर कोई अच्छा मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देता है ना। साथ ही के अंदर कुछ भी आपके समाज के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, आपके जो परिवार है, आपका जो वर्किंग एरिया है, आपका जो आस पड़ोस है, वहाँ पे भी आपके थोड़ा सा सम्मान में वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि आपकी जो करेजियस पावर है, जो रिस्क कैपेसिटी है, वृश्चिक राशि वाले बड़े रिस्क कैपेसिटी वाले होते हैं। ठीक है ना, तो उन चीज़ों के अंदर वृद्धि हमको दिखाई देती है, लेकिन रिस्क के चक्कर के अंदर नहीं फंसना है ज़्यादा। बड़ा लाभ लेने के चक्कर में गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है, तो वो नहीं करना है। शांति रखिए। कब तक रखिए स्पेशली वो भी बताता हूँ मैं आगे। ठीक है ना। मेहनत वगैरह के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एफर्ट वगैरह खूब कर रहे हैं, अभी आगे भी करते रहेंगे। मेहनती तो आप लोग हैं ही, एक कॉन्सेंट्रेटेड दिशा के अंदर काम करते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपके लिए तो वो तो ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। लग्नेश का संबंध भी यहाँ से बन रहा है, राशि का संबंध भी बनता है, तो वो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुध की बारी। बुध 5 अगस्त का समय आएगा। 5 अगस्त को बुध जो है पहुंच जाएंगे भाग्य भाव के अंदर। यहाँ पे त्रिग्रही योग बनाएंगे। यहाँ पे गुरु और सूर्य की युति हो रखी है, बहुत बढ़िया है ना। त्रिकोण का स्वामी जाकर के त्रिकोण में बैठा है, और दशम भाव का स्वामी भी साथ में बैठा है, दोनों मित्र हैं। अब यहाँ पे बुध आ जाएंगे। यूं तो ये युति कई मामलों में ठीक रहती है। देखेंगे अगर आप, एक राजा है, एक महामंत्री है और एक कुमार है, तीनों बैठेंगे, मंत्रण करेंगे, कोई ना कोई निर्णय होगा। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ग्रह किसी एक भाव के ऊपर बैठ जाते हैं, 11वें भाव को छोड़ दे तो उस भाव की हालत थोड़ी टाइट हो जाती है, उस पर वजन पड़ता है, बोझ पड़ता है, उसकी होस्ट करने की कैपेसिटी जिस भी ग्रह की होती है उसकी थोड़ी सी, उसकी हवा टाइट हो जाती है। ठीक है ना। भाग्य भाव के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ जाना, तो यहाँ पे थोड़ा दबाव पड़ता है, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई देता है हमको सामान्य रूप से। ठीक है ना। साथ ही के अंदर यहाँ पे देखेंगे 8वें और लाभ भाव का स्वामी बनता है आपका बुध, तो लाभ की दृष्टि से तो ठीक है, लाभ जाके भाग्य में चले जाए, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 8वें भाव को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अब इस त्रिग्रही योग के बारे में सारावली जैसा ग्रंथ जो है वो ये कहता है कि जिसके भी गुरु, सूर्य और बुध साथ में होते हैं वो व्यक्ति महाधनवान होता है। बहुत बढ़िया बात है। ऐसा व्यक्ति अगर क्रिएटिंग फील्ड के अंदर हो, राइटिंग फील्ड में हो, है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, ऑडिटिंग के अंदर हो, है ना, डिज़ाइनिंग के लाइन के अंदर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आजकल जो वीडियो एडिटर वगैरह होते हैं वो हो, तो उन लोगों के लिए तो ये स्थिति काफ़ी कुछ लाभदायी रहती है। ऐसे समय में क्या है कि आपकी जो डेप्थ चीज़ों की सोचने की क्षमता है वो काफ़ी कुछ बढ़ती है, उसमें विस्तार होता है, उसका लाभ भी मिलता है। तो ऐसे लोग जो मीडिया पर्सन है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, R&D का काम करते हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर जो आपकी तीखी जो नज़र है वो ज़रूर से अच्छी तरीके से काम आ सकती है। लेकिन इसके अलावा भाग्य के सपोर्ट से काम होते हुए हमको थोड़े से कम दिखाई देते हैं। ठीक है ना। इसलिए भी आप लोगों को थोड़ा सा सावचेत हो जाना चाहिए। समय गुजरेगा, आगे बढ़ते हैं। समय आता है सूर्य का 17 अगस्त। ये वो समय है जो मैंने कहा ना आपको, शुरुआती चरण तो थोड़ा सा टाइट है, उसके बाद में चीज़ें स्थिति ठीक हो जाएंगी। तो वो जो धैर्य रखने वाली बात है वो इसलिए मैंने आप लोगों को कही कि धैर्य रखिए, समय बदल जाएगा। 17 अगस्त का समय आएगा, फिर चीज़ें अपने आप आपके हित में होंगी। कारण
दशम भाव का स्वामी दशम में जाएगा, सूर्य नारायण अपने घर पे लौटेंगे। पूरे साल भर के अंदर ये 1 महीने का प्रवास सूर्य सिंह राशि पे करते हैं। यही वो समय आ रहा है इस अगस्त के अंदर। 17 अगस्त से लेकर के लगभग 17 सितंबर तक का ये समय रहेगा। यहाँ पे सूर्य आपके सिंह राशि में रहेंगे। इस भाव में आकर के जो सूर्य हैं वो दिग्बल प्राप्त करते हैं। दशम का स्वामी दशम में बैठेगा। आपके जितने भी काम हैं वो सब कुछ पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। काम के अंदर भी अथॉरिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अच्छी खासी मिलने के पूरे संयोग बनते हैं। अगर इस समय पे के दौरान कोई प्रमोशन होना है, कोई इंक्रीमेंट होना है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो इस समय पे ज़रूर होंगी। एक और बात, इसी 17 अगस्त के बाद में 22 तारीख का समय आएगा, तब बुध भी यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे और बनेगा बुधादित्य योग। बुधादित्य योग तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये स्पेशली यहाँ पे दशम भाव के अंदर ये अच्छे खासे तरीके से आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पे जा करके यानी कि आपको 17 अगस्त के बाद में शुभ फल मिलेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस समय पे अगर कोई जॉब स्विच करने का भी कोई प्लान बना रहा है तो ठहर जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। 17 अगस्त के बाद में आप लोगों के लिए ये बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। अगर आप मैनेजिंग लाइन के अंदर हैं, अगर आप अथॉरिटेरियन पोस्ट के ऊपर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर आप पॉलिटिशियन हैं, मास कम्युनिकेट लोगों के साथ में करते हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा नेतृत्व आपके ऊपर है, तो ऐसे समय के अंदर ये जो योग बनेगा आपके लिए बेहद शुभदायी रहने वाला है। इस समय भी एक चीज ध्यान में रखनी है, केतु यहीं बैठा है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा आलस वगैरह चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति बनती है ऐसे टाइम के अंदर, तो उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वैसे वो अभी भी बन रही होगी, लेकिन थोड़ी सी इस समय पे ये स्थितियाँ वैसे भी बनी रहेंगी। दूसरी बात, राजा है 7 के अंदर, केतु जैसा ग्रह है, तो बड़ा ही अनसर्टेनिटी चीज़ों को देता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा निर्णय सिर्फ अपने इंट्यूशन के बेस के ऊपर मत करना कि मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लगने वाली जो चीज़ है वो आपके लिए रिवर्स मार सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बड़ा सोच समझ के चीज़ों के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है ना। अब एक और बड़ा गोचर है जो कि इस महीने की शुरुआत में 2 अगस्त को ही हो जाएगा। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में फौरी तौर पर समझ लीजिए कि ये जो राहु हैं, ये राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 2 अगस्त के दिन ही। धनिष्ठा नक्षत्र आपके ही लगने से आपकी राशि मंगल का है, धनदायी नक्षत्र है। यहाँ से मंगल के अनुसार राहु फल देने को तत्पर हो जाएंगे। अब इनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, आपको फल मिलेगा, लेकिन जब मंगल आगे ट्रांसफर मारेंगे तब ये नीच भंग राजयोग बनेगा, तब आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हित में होंगी। ये 40 दिन का जो समय है मंगल का, ये थोड़े बहुत आप लोगों के लिए थोड़ा टेंशन दे सकता है, लेकिन इसके बाद में मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहरहाल राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्योंकि ये 4थे और 8वें का संबंध बनता है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से मैं वही सलाह दूंगा कि किसी बड़े निवेश से बचना है। धन से संबंधित कोई हानि हो सकती है, ऐसी जगह पे पैसा फंस सकता है जो निकालने के अंदर आपकी हवा टाइट हो जाए, को लगेगा यार गया पैसा तो अब पता नहीं क्या होगा। तो निवेश करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। यदि आपके खुद के मेन चार्ट के अंदर आपके लगने से आपकी राशि मंगल की कंडीशन बहुत बढ़िया है, तो ही आप निवेश की स्थिति में आइएगा। अदरवाइज गोचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्थिति आप लोगों के हित में इतनी दिखाई नहीं देती। धन से संबंधित रिजल्ट थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। राहु जैसा ग्रह है, मंगल है, दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को लेके बैठते हैं। इसके तमाम अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि उस समय ग्रह कहाँ पे गोचर कर रहा है। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। शनि के ऊपर हमने बात कर ही ली आप लोगों के लिए, पिछले एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिए अब तक अगर नहीं देखा तो। वक्री है शनि पंचम भाव के अंदर, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई इस तरीके चीज़ों में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लर्निंग थोड़ा सा स्लो हो रहा होगा अभी हाल फिलहाल के लिए। फिर शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो बार बार ध्यान भटकता है, बाहर की तरफ जाने का मन करता है, कोई नई मूवी देख लें, कोई इंजॉयमेंट पार्टी में चले जाएँ, ये कर लें वो कर लें, बस पढ़ाई नहीं करनी, इस तरह की अवस्थाएँ रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा का जो है उसका पाठ कीजिए और मल्टीपल टाइम पे कीजिए, जितनी बार आपसे हो सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा समय भी इसमें नहीं लगता। काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए ये हित में रहेगा, ठीक है ना। अब बाकी तमाम चीज़ों से अगर परेशान है तो देखिए बहुत बड़ा महीना, बहुत अच्छा समय आ रहा है। श्रावण मास है, भगवान भोलेनाथ का समय कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शंकर इस श्रावण मास में पृथ्वी पे विचरण करते हैं। तो जितना हो सकता है, जैसे भी आपसे हो सकता है, चाहे उपवास करके हो, चाहे पूजा करके हो, चाहे मंत्र जाप करके हो, है ना, कुछ गलत बुरी आदतों को त्याग करके हो, जैसा भी कुछ हो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके थोड़ा सा इस श्रावण के महीने के अंदर सात्विकता बरतिएगा। क्या पता आप कब किस भाव से पुकार रहे हो और आपके आसपास ही भोलेनाथ घूम रहे हो और आपकी बात सुन ली जाए, ठीक है ना।
तो ये विशेष महीना है, विशेष महीने के दौरान विशेष काम किए जाते हैं। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना, मेरा अनुरोध आपसे यही है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। देखिए हाइप कहाँ से होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे आप लाइक करेंगे वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, मतलब वही कमेंट सेक्शन में आ जाता है, तो बस उसको हाइप कर देना, उसको दबा देना, हो गया हाइप। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।